बड़ी मुश्किल होंदी है, बड़ी कैमरे च बोलना सौखा काम नहीं हैगा इन्ने लोग देखते भी इन्ने को आप को नहीं चेता हमेशा जेड़ा ना उहदे दुश्मन ज्यादा हुंदे अम्मा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज़ाकरा फैमिली रिएक्शन। स्वागत करते हैं आपका बहुत बहुत अपने चैनल पर आने का शुक्रिया। तो आज की जो वीडियो है उसका टाइटल मैं आपको बता देती हूँ, योगी आदित्य, पाकिस्तान मीडिया ऑन योगी आदित्यनाथ। तो जो एक सच्चा बंदा होता है, जो सर योगी जैसे बंदे होते हैं, योगी जी जैसे, तो उनके दुश्मन भी ज़्यादा ही होते हैं। क्योंकि एक तो वो सच के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, तो जो सच पे रास्ते अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलेगा उसके दुश्मन जो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होंगे। और पाकिस्तानी मीडिया ने भी कोई अच्छी बात तो नहीं की होगी, अब पता नहीं कौन सी बात है, मैंने वैसे वीडियो जो है वो नहीं देखी। तो देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा है, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है कि यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी, खतरनाक किस्म का मतलब इन द सेंस कि लोग बड़े डरते हैं इनसे, अपने मतलब यूपी में हो या फिर आगे पीछे हो। जो भी राइट्स करता हुआ आदमी मिले वो सीसीटीवी से निकालते हैं और वीडियोस और जो प्रेस फोटोग्राफर्स है उनके उससे निकालते हैं फोटो, और उसी जितना नुकसान हुआ है उसी आदमी से और या उस ग्रुप ऑफ लोगों से रिकवर किया जाता है। ये जो टॉक्स हुई हैं समहाउ इंडिया और ईरान की, ये दे आर गोइंग टू डैमेज पाकिस्तान's इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। है कि पाकिस्तान इस कदर बुरी तरह फंसा हुआ है कि IMF के साथ ये मुआहदा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। हालात बहुत खराब हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या आप ये मानते हैं कि हुकूमत गुड गवर्नेंस की तरफ जा रही है, बैड गवर्नेंस है? मुल्क के अंदर सिस्टम क्या है, क्या चल रहा है? गुड गवर्नेंस ना बैड गवर्नेंस ही नहीं है। जो जयशंकर साहब, उनकी बात हुई है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन से, और उन्होंने कहा है जनाब के उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। ये ऑफर ईरान की तरफ से इंडिया को की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में TTP मुलव्वस है या कुछ और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में भी योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक CM है, किसी को भी नहीं छोड़ते। और रोहित जी ने बताया चाहे कोई भी हो, दंगा करे या किसी भी तरीके का अपराध, योगी आदित्यनाथ उसको छोड़ते नहीं है, उनसे सारा वसूल किया जाता है जो भी नुकसान होता है। और इसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि भारत और ईरान मिलकर एक नई चाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा और पाकिस्तान इस रीजन में आइसोलेट हो जाएगा। इसी की वजह से पूरे पाकिस्तान मीडिया में टेंशन बढ़ गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान फिर जा रहा है IMF पे और ये रोना रो रहा है कि किस तरीके से हम IMF के चंगुल से छूटे, क्योंकि IMF ने हमें पूरी तरीके से जकड़ लिया है और हमारी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और आखिर में पाकिस्तान मीडिया ये भी बता रहा है कि TTP और बलोच के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये रुकने का नाम ले रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल फैल चुका है पूरे रीजन के अंदर और आने वाला समय और भी गंदा होगा अगर इसी तरीके हालात चलते रहे तो। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है कि यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी, खतरनाक किस्म का मतलब इन द सेंस कि लोग बड़े डरते हैं इनसे, अपने मतलब यूपी में हो या फिर आगे पीछे हो। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हुई है और हमने देखा है एनकाउंटर्स बढ़े हैं, वो भी क्रिमिनल एलिमेंट के साथ। क्राइम रेट घटा है जब से वो आए हैं। दूसरी चीज, जो दंगा करते थे, जो वायलेंस करते थे, जो के राइट्स करते थे, उसमें हमने पहले देखा था कि पहले रॉयल्स ज्यादा होते थे। अब जो सिचुएशन है, अब ये हमने देखा है कि नई चीज आई है। जो भी रॉयल्स करता हुआ आदमी मिले वो सीसीटीवी से निकालते हैं और वीडियोस और जो प्रेस फोटोग्राफर्स है उनके उससे निकालते हैं फोटो, और उसी जितना नुकसान हुआ है उसी आदमी से और या उस ग्रुप ऑफ लोगों से रिकवर किया जाता है। तो हमने उसके बाद से ये रॉयल्स कम देखे हैं, रॉयल्स कम हुए हैं। पावरफुल लीडर हैं योगी और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एक फायर ब्रांड लीडर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। राम जन्मभूमि हो या दूसरे इश्यूज हों जिस पर इन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपने बात को रखा और साथ में वो उसके मूवमेंट के साथ जुड़े रहे। गोरखनाथ जो मठ है गोरखपुर में, गोरखपुर पूरा शहर ही उस मठ के नाम पे है और ये इस मठ की फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है अक्रॉस द कंट्री।
और आपने जो एग्रीमेंट किया है IMF के साथ वो ठीक नहीं है, उसकी बजाय ये मत बदल। अच्छा, ये वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान इस कदर बुरी तरह फंसा हुआ है कि IMF के साथ ये मुआहदा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। हालात बहुत ख़राब हैं, हमें पता है जो कुछ हम कर रहे हैं मुल्क की इकानमी को तबाह कर देगा। ठीक है। अच्छा, तो क्या आप ये मानते हैं कि हुकूमत गुड गवर्नेंस की तरफ जा रही है, बैड गवर्नेंस है? मुल्क के अंदर सिस्टम क्या है, क्या ना चल गुड रहा है? गवर्नेंस ना बैड गवर्नेंस, गवर्नेंस ही नहीं है। वैसे बैड गवर्नेंस का मैंने एक तर्जुमा किया है, बदहुकूमती। ठीक है जी, ये हुकूमत है कहाँ? जब TLP के मुजाहरों में 10 पुलिस वाले कत्ल हो गए, उसके बाद ये पुलिस रह गई। शॉर्टेज है, फिर हुकूमत को IMF के पास जाना उसकी मजबूरी है। ये पाकिस्तान में 22वीं मरतबा ऐसा है कि हम IMF से कर्ज ले रहे हैं। हमारा तिजारती खसारा बहुत ज्यादा है। नहीं, तो सब तिजारती खसारे को दूर कैसे करना चाहिए? कैसे दूर किया जाए इस तिजारती खसारे को? कौन सी तब्दीलियां स्ट्रक्चर में जरूरी हैं? 10-12 साल तक तो नहीं हो सकता। हमें बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने एटम बम बनाया, मिसाइल बनाए, इस तरह हमें इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। अगर हम 10-15 साल तक माफी चाहता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन करें, काला धन सफेद हो और टैक्स पूरा वसूल करें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है ये। अच्छा, अब ये जारी बात है, एक शिपिंग का जो प्रोसीजर होगा क्या होगा, क्योंकि 50,000 टन जो है वो भेजना। इससे पहले मेरा ख्याल है इंडिया जो है वो 5 लाख डोजेस जो कोविड-19 की वैक्सीन है वाया अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान वाया तेहरान जनवरी 1 को भेज चुका है। ये जो टॉक्स हुई हैं समहाउ इंडिया और ईरान की, ये they are going to damage Pakistan's influence in Afghanistan. They're going to damage Pakistan's influence over Taliban because Taliban, ईरान जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है उन ममालिक को जो अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। इंडिया जो है वो UAE के जरिए भी ऑपरेट कर सकता है, कतर के जरिए भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन ईरान का क्योंकि बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो वो जो सर्विसेज ईरान, UAE एंड कतर इंडिया को नहीं दे सकते। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से, मेरी एक जाती राय यह है कि पाकिस्तान ने शायद इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। लेकिन जो तशवीश वाली बात है, आईरो सिक्योरिटी फोर्सेस पर साबिक ट्राइबल एरियाज, चूँकि अब वो ट्राइबल एरियाज के PK में मर्ज हो चुके हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में TTP मुलव्वस है या कुछ और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं? जी, इसमें देखें TTP तो है ही, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है और बलोच कुछ तंजीमें हैं वो भी हैं। वो अगर हम बलूचिस्तान की तरफ देखें तो वहाँ पे ये एलिमेंट भी एक्टिव है। जी, तो इसकी बुनियादी वजह तो हमें समझ में आ जानी चाहिए ना कि जो कुव्वतें खिलाफ हैं, CPEC के खिलाफ हैं, या पाकिस्तान का जो रोल है अफगानिस्तान में उसके खिलाफ हैं, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो बहुत खुश होंगे अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर ठन जाए और दोबारा एक तनाव की कैफियत पैदा हो जाए। वो जो एक साइड से हमें थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला है मगरिब की तरफ से, वो दोबारा उसी तरीके से हो जाए। तो ये जो जैसे आपने देखा बाढ़ को बहुत ज्यादा उछाला गया और इसकी बातचीत होती है, तो ये जरा थोड़ा सा इसमें एहतियात करने की जरूरत है कि हमें ध्यान से चलना होगा। बड़ी मुश्किल से हमारी एक साइड सेमी सिक्योर हुई है, फुली सिक्योर्ड अभी नहीं है, और उसको पूरा सिक्योर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वीडियो यहाँ पर व्यूअर्स एंड हो गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले भी बताया है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। बस ये एक शुरू से कानून कुदरत समझ लें कि जो बंदा तरक्की वाला होता है उसके पीछे पड़ने वाले, उसको उस पर तनकीद करने वाले, तंज करने वाले लोग भी उसी कदर ज़्यादा होंगे। अमन जी, आप क्या कहती हैं? वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ढेर पै जाता है। जी अमन जी, ऐसा क्यों होता है? दुश्मन क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं? बस ना सांदी, यानी कि बर्दाश्त नहीं होता है ना। यानी किसी की तरक्की जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, किसी की कामयाबी जो है इनसे बर्दाश्त ना हो नहीं। हाँ, यानी कि अच्छा वो आगे ही ना आए, कामयाब ना हो, जो सर जो कोई ना हो। सही, यानी कि बस मैं ही हूँ हर तरफ, यानी कि किसी हसद बहुत है दुनिया में। वही है ना, खंदे को देख नहीं सांदे ते आखदे अल्लाह करे ये मुंह कनु काट के नो साडे आवे।
जी। तो सर जोगी जी, जैसा अगर एक बंदा भी पाकिस्तान को मिल जाए ना तो पाकिस्तान भी तरक्की कर ले, यहाँ भी बहुत सारे जो काम है वो जो पेंडिंग पड़े वो हो जाए, कुछ हमारा भी सर मुंह बन जाए, लेकिन हमारे पास जो बंदा है अम्मा जी वो तरक्की है चाहिए। हाँ जी, पाकिस्तान इस वजह से तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा है, हालात मार खा गया। हाँ, मार खा रहा है, सारी दुनिया से मार खा रहा है, इसीलिए मार खा रहा है कि हम लोग जो है अपनी जो है बदलते नहीं, अपने माइंडसेट को, अपने खुद को नहीं बदलते। वही है ना, ईमान नहीं रखते। हाँ, अकीदे भी कमजोर हैं, यकीन भी हमारे कमजोर हैं, पता नहीं हम बस हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया, इसको बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात हो गई है। जो सर जोगी जी हैं वो नेक्स्ट पीएम भी मतवक्को हैं इंडिया के, तो अच्छा है अच्छा जी, अच्छा है, अच्छा है, वो अपने ईमान पे खड़ा होंदा है जी। हाँ जी, उनकी लाइन पे होंदा है ते दुनिया अपनी बेईमान की तरह दी है। दुनिया पता नहीं अम्मा जी क्यों अपनी बेईमानी दिखाती है। वो आदन असा जिए वही में हो गए। हाँ जय बस, यानी हम जो चाहते हैं वैसा होता रहे हमारे साथ, हम काम करें ना करें। उन्होंने इतनी मेहनतें की हुई हैं, अपना नाम बनाया है, ईमानदारी उनमें इतनी है, वो इतने ईमानदार शख्स हैं कि अम्मा जी क्यों हो जाए, क्यों हो गए साडे असा नाल कट्ठे ही पीने मंगे वो देख नहीं सकते। हाँ जी, देख नहीं सकते वो, यानी कि किसी की खुशी, किसी की कामयाबी की तरक्की को हजम नहीं होती इनसे, हजम नहीं होती। तो अम्मा जी इनके ये जो जोगी जी हैं इतने यानी कि अच्छे इंसान हैं कि इन्होंने जो ओहदा इनको मिला है, इस ओहदे से भी इन्होंने कोई अपनी यानी कि इस तरह का नाजायज बड़ाई है ना। हाँ जी, मेहनत करके बढ़ाई है, मेहनत करके ओहदा बनाया है, दीन अपना अच्छा रखे। हाँ जी। और अम्मा जी इनके जो बहन भाई हैं अब भी वही काम करते हैं जो पहले जो वो काम करते थे, यानी कि उन्होंने अपने हाँ जी अपने ओहदे की वजह से कोई सिफारिश वगैरह से अपने बहन भाइयों को आगे नहीं लेके आए, यानी कि इतने यानी कि कहते हैं कि मेहनत से आपने आगे आना तो आए। मैं यानी कि किसी को प्रमोट नहीं करता, इन्होंने अपनी फैमिली वाले किसी बंदी को प्रमोट नहीं किया, तो अब वो अब भी वही काम करते हैं। तो दुनिया इनके इतनी यानी कि खिलाफ है, फिर भी इन्होंने कभी सख्ती से जवाब नहीं दिया, नहीं देता। वो अपनी ही ऐसे ईमानदारी, हाँ जी ईमानदारी की वजह से, अपनी एक ठंडे मिजाज की वजह से, यानी कि उन्होंने कभी सख्ती से किसी से बात नहीं की। लोग इतना इन पर तंज करते हैं, भरे मजमों में इन पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी, अब दूसरों की हिम्मत देखें कि वो क्या करते हैं, और सर जोगी जी को देखें कि कभी भी उन्होंने जो है वो इतनी बड़ी स्टेट चला रहे हैं, वो नेक्स्ट पीएम भी बनेंगे इंशाल्लाह। तो एक बंदे में क्वालिटीज होती है, लेकिन दूसरे ये समझते नहीं है, हमारी सिफतें होती है ना कुछ बंदे में, नहीं समझते ना, वही आखदे असा हो वे कोई ना। हाँ जी, लेकिन इस तरह से नहीं होता। जो बंदा मेहनत करके आगे आता है तो फल भी फिर उसी को मिलता है, को मिलना है। हाँ जी, फल भी उसी को मिलेगा जो बंदा मेहनत करता है। मेहनत करेंगे तो मेहनत दा सिला को ही मिलता है। जी, मेहनत का सिला उसको मिलता है। तो अम्मा जी जो लोग नाकाम रह जाते हैं उसकी क्या वजह होती है, यानी कि कामयाब क्यों नहीं होते है वो? बेईमान गया, बेईमान गया, हसरत, जी हसरत करना, और हसरत करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते अम्मा जी। हाँ जी, बैठे ही मिल जाए, हाँ, बैठे बैठे पक्का पकाया हलवा मिल जाए और हम खा लें, खा के सो जाएं, फिर उठे तो पक्का पकाया हलवा पड़ा हो आगे, वही बेईमान की वाला। हाँ जी, फिर वही बेईमानियां करने में हम बड़े माहिर हैं। बेईमानी बेच कामयाबी कौन है? हाँ जी, बेईमानी में कोई कामयाबी नहीं होती। तो कामयाबी जो होती है हमेशा जो है वो एक काम करने वाला बंदा वही तरक्की करता है। अगर कोई अम्मा जी अगर कोई कहता है इस तरह से बातें बूतें करता है तो फिर करने दे, हम अपना काम करें आगे। हाँ आगे कर रहे हैं, जरा सड़दे सड़िया जावे, जरा मरदे मरिया जावे। जो सड़ता है उसे सड़ता रहने दो, दादी अम्मा कहती है जो मरता है मरने दे उसको, आप आगे जाए अपना काम करते रहे बस। और देखे ही ना, इधर दीद ना करे, बेईमान दे देखे ही ना, हाँ, अपना ईमान ही छोटे जाते बेईमान को देख के। यानी कि दूसरे को तवज्जो देने से बंदा खुद भी डगमगा जाता है। ऐसे लोगों को तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। तो दादी अम्मा ने अपनी पूरी जो लाइफ का तजर्बा हमसे शेयर कर दिया है उनकी जो। तो आपको वीडियो कैसी लगी कुछ आप अपने विचार का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें जो बातों का पता नहीं होता तो हम बहुत कुछ कमेंट से ही सीख लेते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, डबल काम हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया करें, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें इस वीडियो के बारे में। तो अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।